2020 में भी सबसे पहली पार्टी जिसने आकर जनता के सवालों का, आपके सवालों का सामना किया था वो हम ही लोग थे। सबसे पहले 2020 में मैं सामने आया था और अपनी हार को स्वीकार करते हुए तमाम सवालों के जवाब देने का काम किया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं। जनादेश आए, इतने दिन हो गए, सरकार बन गई। ऐसे में आना चाहिए, जनता के सवालों का, आप सबके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर एक हार से आप ऐसे निराश होके कमरे में बैठ जाइएगा तो ये मुझे नहीं लगता कि एक नेता की भूमिका को ये शोभा देता है। एक बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को जिस ऊंचाइयों तक लेकर जाने का सपना देखा था, मैं मानता हूं कि उसके पहले पड़ाव पर आज पार्टी पहुंची है। आज पहली बार हम लोग बिहार सरकार का हम लोग मजबूत हिस्सा बने हैं। हम लोगों के 2 विधायक बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका में आज मौजूद हैं। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये जीत न सिर्फ पार्टी की है बल्कि पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की है जिन्होंने कभी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस उम्मीद के साथ कि वो बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखेंगे, इस पार्टी की नींव को रखने का काम किया था। आज मैं इतना जरूर मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये विश्वास मैं बिहार की जनता को भी दिलाना चाहूंगा कि जिस उम्मीद के साथ पार्टी को इतना बड़ा और गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी है मुझे। आने वाले समय में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ हम लोग बिहार को विकसित राज्य बनाएं, इस लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर होंगे। मैं इतना जरूर मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह होंगे, जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का संकल्प और एनडीए की एकजुटता की ताकत, ये अगले 5 साल बिहार को विकास के अलग अलग मापदंडों पर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। ये विश्वास जरूर मैं बिहार की जनता को दिलाना चाहूंगा। शाम किशोर लगातार कह रहे थे कि अगर सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो निश्चित तौर पर फोड़ मुझे लगता है जनता ने कई सवालों के जवाब देने का काम किया है विपक्षियों को, जिन्होंने जो आरोप लगाए। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं हो सकती और जब जनता ही आपके लिए फैसला लेती है तो मुझे लगता है कई उन सवालों पर पूर्ण विराम अपने आप लग जाता है जो विपक्षी राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक सोच से आपके ऊपर लगाने का प्रयास करते हैं। अब वो भले पीके हों, प्रशांत जी हों या विपक्ष के तमाम नेता जो अहंकार की पराकाष्ठा को पार करते हुए जनादेश का इंतजार किए बिना 18 तारीख को शपथ ले रहे थे। मुझे लगता है तमाम सवालों के जवाब जनता ने देने का काम किया। बस धन्यवाद। कल सुबह मैं विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ताकि आप लोग आराम से सारे सवाल ले लें। आज बस सिर्फ धन्यवाद। तेजस्वी ने क्या बधाई दी है? तेजस्वी प्रसाद यादव ने बधाई दी है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव ने बधाई दी है क्या चिराग कुमार जी को? अच्छी बात है, देनी चाहिए। देखिए, विपक्ष को सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए। मेरी समझ के परे 2020 में अगर आप लोग को याद होगा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए थे, पर 2020 में भी सबसे पहली पार्टी जिसने आकर जनता के सवालों का, आपके सवालों का सामना किया था वो हम ही लोग थे। सबसे पहले 2020 में मैं सामने आया था और अपनी हार को स्वीकार करते हुए तमाम सवालों के जवाब देने का काम किया। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे हैं। जनादेश आए, इतने दिन हो गए, सरकार बन गई।
ऐसे में आना चाहिए, जनता के सवालों का, आप सबके सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर एक हार से आप ऐसे निराश होके कमरे में बैठ जाइएगा तो ये मुझे नहीं लगता कि एक नेता की भूमिका को ये शोभा देता है। हार जीत एक तरफ है, पर कम से कम उस परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत आप में जरूर होनी चाहिए। सवाल है, मंत्रालय मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है। ये सरकार एज अ होल, एज वन यूनिट हम लोग काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की सोच रही है सरकारों को चलाने की, साइलोज से निकलकर हम लोगों ने इंटर मिनिस्टीरियल इंटरेक्शंस करते हुए हम लोगों ने सरकार चलाने का काम किया है। केंद्र में पिछले 10-11 साल में यही हम लोग का अनुभव रहा है कि हर वो मंत्रालय जो साइलोज में काम करता था वो साइलोज से बाहर निकला है। मैं मानता हूं बिहार में भी हम लोग इस बार की सरकार को साइलोज से बाहर निकालकर एक यूनिट, एक टीम के तहत हम लोग काम करेंगे। अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा वो संकल्प पत्र जो आप सबके सामने हम लोगों ने बिहार की जनता से वादा करते हुए हम लोगों ने घोषणा करने का काम किया था, अंत में उस संकल्प पत्र पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर है। ऐसे में विभाग कौन सा, क्या किसको मिल रहा है, क्या जदयू के पास है, जदयू के भी सारे विभाग हमारे ही हैं, हमारे भी सारे विभाग जदयू के, भाजपा के ही हैं। यहाँ पर एक टीम, एक यूनिट की तरह ये सरकार काम करेगी।